अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल फारिया टेक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम फार्मूला सीख रहे थे, कुछ फार्मूलाज हमने सीख लिए थे, कुछ हम आज देखेंगे। तो उस दिन हमने सीखा था मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला और अपर और लोअर का फार्मूला। और सॉरी, अपर और लोअर का हम आज सीखे। उस दिन हमने सीखा था मैक्सिमम और मिनिमम का और लार्ज और स्मॉल का। अब देखिए तीनों मिलते जुलते हैं, लार्ज और स्मॉल, मिनिमम मैक्सिमम और अपर और लोअर। हम इन तीनों फार्मूलाज को देखते हैं ना, और हमें लगता है बनते ये छः हैं। लेकिन जब हमें देखते हैं तो हमें लगता है इनका सबका एक ही काम होगा कि जिस तरह अपर वाला फार्मूला हो लगाएंगे हम तो ये सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के देगा, लोअर वाला लगाएंगे सबसे छोटी वैल्यू। इस तरह मैक्सिमम का फार्मूला भी यही काम करेगा, लार्ज का और स्मॉल का भी यही काम करेगा, लेकिन इन सबको अलग अलग काम है। तो इसलिए मैंने आपको लार्ज और स्मॉल का बता दिया था, मैक्सिमम और मिनिमम का भी बता दिया था। आज मैं बताऊंगी आपको अपर और लोअर का। तो ये टेक्स्ट पे काम करते हैं, अपर और लोअर जो होता है हमारे पास। तो अब मैं देखूंगी अगर मुझे कोई लिखा है, कोई टेक्स्ट लिखा है और वो लोअर लेटर में लिखना है तो मुझे अपर में चाहिए तो मैं अपर का फार्मूला लगाऊंगी। अगर वो अपर में लिखा है मुझे लोअर में चाहिए तो मैं लोअर का फार्मूला लगाऊंगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पे पहले अपर का लगा के बता देती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी अपर। तो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट ले लेती हूँ, जैसे मैं फातिमा ले लेती हूँ और मैं ब्रैकेट बंद करूंगी, एंटर करूंगी। तो ये देखिए अब फातिमा बड़े अल्फाबेट में लिखा गया है। इसी तरह मैं लोअर में भी लिख सकती हूँ, इसी फातिमा को मैं लोअर में लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी ब्रैकेट, सॉरी इक्वल टू लगाऊंगी और लोअर का फार्मूला लगाऊंगी, टैब दबाऊंगी और इसी सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ब्रैकेट बंद कर देती हूँ, एंटर करूंगी। देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा गया है। इस तरह मैं अपर लेटर में भी लिख सकती हूँ, स्मॉल लेटर में भी लिख सकती हूँ। तो ये इस तरह ये वाला फार्मूला हमारा इस तरह काम करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एवरेज का। अगर हम एवरेज निकालना चाहें नंबर्स की तो हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हमें चाहिए इन नंबर्स की, तो मैं नंबर ले लेती हूँ और एंटर कर दूंगी। तो ये हमारे पास इन नंबर्स की एवरेज आ जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी नंबर की एवरेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकाली थी, परसेंटेज भी हम निकाल के देख लेते हैं। वो हम किस तरह निकालेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे और हम लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह हम ये देखें 63% आ गए। तो इस तरह हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज का फार्मूला भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है डेट एंड टाइम का। हम किसी भी तरह डेट और टाइम, अपने जो करंट टाइम होगा जब भी हम फाइल ओपन करेंगे तो जो हमारे पास करंट टाइम और डेटा आ रहा होगा वो आएगा। अब हम कोई फाइल बनाते हैं उसमें हम टाइम और डेट लिखते हैं तो हम वो वाला फार्मूला लगा देते हैं कि जब भी कोई बंदा फाइल ओपन करता है, फाइल को चेक करता है तो उसके पास उसका टाइम और डेट शो जिस टाइम पे उसने वो खोला होगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। डेट का लगा लेते हैं पहले। सबसे पहले साल लिखना है, अभी का जो साल चल रहा है। नीचे वो हमें बता भी रहा था कि क्या क्या करना है। नीचे देखो उसने बताया पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डे लिखना है। मैंने ईयर लिख लिया, मैं अभी लिखूंगी अब मंथ लिखूंगी। ये 4 मंथ चल रहा है और इसी तरह मैं अपना डे लिख दूंगी, एंटर कर दूंगी। ये मेरे पास डेटा आ गई है। अब जब भी मैं ये फाइल ओपन करूंगी, अगर मैं कल को ओपन करूंगी तो जो कल की डेट होगी मेरे पास वो आएगी, परसों को ओपन करूंगी तो परसों की डेट आएगी। ये जो अपडेट लिखा है ये नहीं आएगी, जो करंट डेट होगी मेरे पास वो आएगी। इस तरह मैं टाइम भी लिख सकती हूँ। टाइम का फार्मूला लगा देती हूँ। पहले घंटे लगाऊंगी, फिर मिनट लगाऊंगी और फिर सेकंड लगाऊंगी। फिर मेरे पास मेरा टाइम आ गया है। तो अब इसी तरह अगर मैं जब कल को देखूंगी, थोड़ी देर बाद फाइल ओपन बाद में ओपन करूंगी तो मेरे पास यही टाइम आ रहा होगा। तो इस तरह मैं अपना टाइम और डेट भी सेट कर सकती हूँ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।